जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। और फूल था मैं, मुझको एक कांटा बना के रख दिया, और अब इस कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। नमस्कार, प्रणाम करता नहीं महुआ देखे वाले भोजपुरिया माटे के तमाम दर्शकन के दिल खोल के स्वागत करता नहीं और हाथ जोड़ के भोजपुरिया प्रणाम करता नहीं। ये अंगना में जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। आप सभी को श्रद्धा का नमस्कार। अपने हास्य से आपको हंसाएंगे और व्यंग बाण से कांटे भी चुबाएंगे। आएंगे जब वो यहाँ तो आप भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। स्वागत करता नहीं अपन तीनों कवि जी लोगन के जे रहुआ के हंसावे गुदगुदावे खातिर बानी बेकरार, त काहे के कइल जा इंतजार हमार सरकार। स्वागत करी जोरदार ताली को गड़गड़ाहट के साथ सत्येंद्र दूरदर्शी जी के, मुमताज नसीम जी का, साथ ही अरविंद पथिक जी के। हमने के अंगना सज चुकल बा, दरबार लग चुकल बा, त काहे के इंतजार कइल जाओ, सीधा ही दरबार के आगे बढ़ाल जाओ और बुलाओल जाओ सबसे पहले अपना कवि के सत्येंद्र दूरदर्शी जी के। परम आदरणीय अनुपस्थित बुद्धिजीवी श्रोताओं सभी को हल्दी लगा के चंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए, आमतौर पर हमनी के तो लोग वाह कवि जी जरूर कहता जी, बाकी हमनी के निजी व्यक्तिगत आह आह निजी जीवन के का बासे सुन रहा जाओ। जी जी आए कि रौरा कविता में छिपल राउर आह कवि जी, का बात बा, रौरा कविता में छिपल राउर आह कवि जी, तब वो लोग कहता वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रउआ जिंदगी की अपना सुनाई दुखड़ा, सुन के लोग खुश होला कहे खूब मुखड़ा, बानी निजी जीवन में तबाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह कवि जी। रउआ सागर में गोता लगाई ले खूब, आसमानों से ऊंचा ले जाई ले खूब, राउर जाला ना कहवा निगाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। रउआ हंसी ना कबही हंसाई ले, बानी मशहूर दूर दूर जाई ले, भरल गतरे गतर, गतरे ठेठ भोजपुरी, भरल गतरे गतर उत्साह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह वाह। अपने दुख में रही सबके सुख दी ही ले, एकरा एवज में रउआ ना कुछ ली ही ले। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बाटे कौनो बतुस के, बाटे कौनो बतुस के न चाह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह 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 कवि। अंतिम स्टेंजा देखल जाओ। जी जी जी। कि राउर नासा में कविता के सबसे बड़का नासा, अच्छा, राउर नासा में दासा भइल बा खराब, रउरे पीही ले जिंदगी की असली शराब, रहे हमेशा रहे हमेशा मन बौराह कवि जी, वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। एक गीत हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, स्वागत बा, स्वागत। गीत हम सुनावतन देखी जी। जबर लोग खाता मुँह दुबारा डटाता, त काथा के पहिले, अरे काथा के पहिले प्रसादी बटाता, काथा के पहिले प्रसादी बटाता, काथा के पहिले कि भीतर भीतर टूट जाता टेसील हो, भीतर भीतर टूट जाता टेसील हो, केहू के खुराक केहू जाता टेलील हो, केहू के माल केहू से तिहे में खाता, केहू के माल केहू से तिहे में खाता, काथा के
के पहले प्रसादी बटाता, कथा के पहले प्रसादी बटाता, कथा के पहले। अगली लाइन देखिए। आज के जवान में लोग केसरा नवावता, बाप बड़े जिंदाबाद मूछ छीलवावता। हिंदू धर्मवा अपने से नसाता, कथा के पहले प्रसादी बटाता, कथा के पहले प्रसादी। अगली पंक्ति निखिल भाई जी, इस पर ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा के पूरा तनिको ना हाफबा, पूरा के पूरा तनिको ना हाफबा। ऊपर से आवते आवते सब माल साफ बा। अवधि टका चीनी से लागल बनाता, कथा के पहले प्रसादी बटाता, कथा के पहले प्रसादी बटाता, कथा के पहले। सत्येंद्र दूरदर्शी कहे जे बया पाराधी। सत्येंद्र दूरदर्शी कहे जे बया पाराधी, आज के समाज में गिनात बाटे गांधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्येंद्र दूरदर्शी कहे जे बया पाराधी, आज के समाज में गिनात बाटे गांधी। कभी दूरदर्शी जिया जिया बाबा, कभी दूरदर्शी सही कहे में डेराता, कथा के पहले प्रसादी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह वाह कवि जी, वाह वाह कवि जी। देखिए कहले रहे कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ रही, वाकई पेट में बल पड़ गई बा, सांस फूल रहल बा। का श्रद्धा जी ब्रेक ले हल जाओ, पानी वानी पी लेते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आप देखते रहिए बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। कि आए दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, कोशिश क्या बल्कि करता भी रहता है, और हम लोग जवाब नहीं देते हैं। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्या क्यों? बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे भारत के नक्शे को कभी तो गौर से देखो, शायद तुम्हारे रक्त में कुछ ताप आ जाए, अपनी सरहदों में तुम नहीं कैलाश पाओगे। भूल से भी अमरनाथ की ओर जो झांका तो दंदनाती गोलियों की बौछार पाओगे, बौछार पाओगे। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बा तमाम दर्शकन के ये आंगन में जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। तुझे कैसे इल्म ना हो सका, बड़ी दूर तक ये खबर गई कि तेरे ही शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। जिनके ये शब्द हैं उन्हीं को बुला लेते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुमताज नसीम जी का। मेरी एक नज्म है जिसका उन्वान है सरहद पार अजीज़ों के नाम। सरहद पार तो हम बस एक ही जगह हमारी नज़र जाती है और हम खुद जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान। नज्म के अंदर एक लफ्ज़ है अजीज़, वो लफ्ज़ को आप अपने जहन में रखेंगे और ये नज्म आगे बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ए अजीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, पाकिस्तान को जहन में रखें और मेरी ये बात। ए अजीज़ों
मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और उस सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। बस जो एक तुमसे ताल्लुक था उसी की खातिर हक बयानी पे है मजबूर ज़बाने शायर। आ ही जाता है कभी तुमसे बिछड़ने का ख्याल, क़ल्बे है सांस को होता है जुदाई का मलाल। क्या बात है? ऐ अजीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और उस सच पूछो तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं। बहुत सुंदर। तो तुम्हें हमसे वो पहली सी मोहब्बत न रही, दिल में अरमानों के खिलास की जन्नत ना रही। भाई पे भाई का क्या होता है हक भूल गए, तुम तो इस्लाम की अजमत का सबक भूल गए। हिंद के जुज़्वे हंसी तुम भी थे क्या याद नहीं, और ज़र्रे खुल्दे ज़मी तुम भी थे क्या याद नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। ऐ अजीज़ों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और उस सच पूछो तो अब उसकी ज़रूरत भी नहीं। और बतौर ख़ास ये बंद पढ़ती हूँ, मुझे बल्कि मेरा अपना नहीं है, ये आप सब लोगों की बात मैंने कहने की कोशिश की है, और अगर ये बात सच्ची हो तो आपकी तालियां मुझे बताएंगी। हाजिर करती हूँ ये बंद भी। जन्नते वादिए कश्मीर पे झगड़ा क्यों है, ये इलाका तो हमारा है तुम्हारा क्यों है। क्या बात? तुमने तो अपनी ही मर्जी से वतन छोड़ा था, अपनी ख्वाहिश से ही ये सहने चमन छोड़ा था। फिर भला हिंद पे हक अपना जताते क्यों हो, और घुस के कश्मीर में लोगों को सताते क्या क्यों? बात है, बहुत खूब। आए दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, कोशिश क्या बल्कि करता भी रहता है, और हम लोग जवाब नहीं देते हैं। वो हमारी अपनी बात है कि हम किस तरह जवाब देना चाहते हैं। लेकिन इस बंद को मैंने इसलिए पढ़ा है कि उन तक ये बात पहुँचे कि आप लोगों का ही वतन था ये, आप लोग इसको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज आप अपनी ही चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैंने इस बंद में उस चीज़ को कहने की कोशिश की है कि वो सब कुछ आप ही का है, यहाँ पर जो भी कुछ है, लेकिन आप उसको किस तरह क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। हाजिर करती हूँ ये बंद, आप तक बात पहुँचेगी। लखनऊ शहर की तहजीबी ज़ुबां याद नहीं, शहर दिल्ली के भी अज़मत के निशान याद नहीं। कुतुब मीनार हुई कैसे नजर से ओझल, मिट गया जहन से किस तरह हंसी ताज महल। लाल किले की जवानी को भी तुम भूल गए, और मस्जिद शाह जहानी को भी तुम भूल गए। ऐ अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और उस सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। किसी का मजहब कोई भी गुनाह करने के लिए नहीं कहता, ना मेरा ना आपका ना किसी और का। फिर ये कत्लो गारतगरी क्यों। हाजिर करती हूँ ये बंद। कत्ल करना तो सिखाता नहीं मजहब अपना, राह ऐसी तो दिखाता नहीं मजहब अपना। अपने मजहब में तो जायज नहीं दहशत गर्दी, जुल्म की आग जवानों में भला क्यों भर दी। नौजवानों को गलत काम सिखाते क्यों हो, और बेसबब भाई को भाई से लड़ाते क्यों हो। मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और उस सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। और ये बंद भी पढ़ती हूँ कि पहले इस्लाम की तारीख के सफ़ात पढ़ो, फिर शहनशाह रसूल के ज़रा हालात पढ़ो। हो जो मुमकिन तो सहाबा का अमल भी देखो, गम के तालाब में हिम्मत का कमल भी देखो। शम्मे इखलास की
तनवीर नजर आएगी और दिन की खुशनुमा तस्वीर नजर आएगी। ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और उस सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं। और आखिरी बंद पढ़ के इजाजत चाहूंगी आप सभी हजरात से जी। हुस्न अखलाक किसे कहते हैं तब जानोगे, रूह इस्लाम की क्या असल है पहचानोगे। तब ये समझोगे कि इंसान की कीमत क्या है, खून का मोल है क्या, जान की कीमत क्या है। और तब हमारा तुम्हें ईसार नजर आएगा, पर सरहद के तुम्हें प्यार नजर आएगा। ए अजीजों मुझे कुछ तुमसे शिकायत भी नहीं, और सच पूछो तो अब इसकी जरूरत भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जोरदार तालियां नसीम जी के लिए, जोरदार तालियां। जहाँ पहुँचे न सूरज के धा कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। नसीम जी ने जो भी बात कही थी कि आए दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमले करते रहते, लेकिन हम जवाब नहीं देते। हमें लगता है कि हमें वो, उनके लिए हम शायद अजीज़ ना हो, लेकिन आज भी वो हमें अजीज़ हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि वहाँ कुछ घटे। शायद इसीलिए हम हमला नहीं कर रहे। हाँ, शब्दों के हमले हों, प्रेम के हमले हों तो अच्छा रहता है, क्योंकि प्रेम के हमले से प्रेम बढ़ता है। बिल्कुल। और अभी जो वक्त हो गया है वो हो गया है ब्रेक लेने का। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, भारत के नक्शे को कभी तो गौर से देखो, शायद तुम्हारे रक्त में कुछ ताप आ जाए। अपनी सरहदों में तुम नहीं कैलाश पाओगे। भूल से भी अमरनाथ की ओर जो झांका तो दंदनाती गोलियों की बौछार पाओगे। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, अरे वाह कवि जी। एक बार फिर से स्वागत बार हुआ सब के ओ अंगना में, जेकर नाम है बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, अरे वाह कवि जी। जो मांग के मिले वो मन्नत है, जो चाह के मिले वो चाहत है, जो पास है वो अमानत है, और इस आंगन में अरविंद पथिक जी का होना तो बस जन्नत है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अरविंद पथिक जी का। निखिल, मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की भूमि शाहजहांपुर से आता हूँ जी। एक ऐसा शहर जो कौमी यकजहती की मिसाल है, जिसमें अशफाकुल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए। और मुझे बड़ा फख्र होता है जब मैं ये बात कहता हूँ कि मेरे शहर में आज तक कौमी दंगे नहीं हुए, मजहबी दंगे नहीं हुए, जबकि वहाँ हिंदू मुस्लिम की आबादी 50-50% है। चाहे अयोध्या कांड हो, कुछ भी हो गया हो देश में, मेरे शहर में दंगे नहीं हुए। और तब मैं जब ये श्रृंगार की बातें लिखता हूँ तो एक प्रश्न मेरे समक्ष खड़ा होता है कि आज का परिवेश श्रृंगार के लायक है या नहीं है। तो जो बात मैं अपने आप से करता हूँ, जो बातचीत मैंने अपने आप से की है, वो कविता के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूँ, वाह, प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूँ, मेरी आंखों की कोरों में नमी सी छलक आती है, मेरे कानों में जोरों से कोई आवाज देता है। अभी कश्मीर जलता है, कहीं गद्दार पलता है, अभी आसाम में घुसपैठियों का खेल चलता है, अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने। क्या बात है, बहुत अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने का, यही तो वक्त है चेतना की ज्योति लाने का। यदि तुम ही लिखोगे गीत ओछी कामनाओं के, कोमल भावनाओं के, मन की यातनाओं के, तो फिर भारती की लाज कोई क्यों बचाएगा। और तुम जो चेतना के दूत होने का दंभ भरते हो, तुम ही सो जाओगे यदि नारी के पहलू में सिर रखकर, तो फिर बमों की मार आखिर कौन झेलेगा। कौन झेलता है? बहुत तू तो प्रणय के गीत गाने में लगा होगा, उधर दुश्मन तुम्हारी बेटियों बहनों से खेलेगा। वाह, क्या याददाश्त तेरी इस कदर कमजोर है भाई। अभी कल ही तो कश्मीर में जांघों को गोदा था, और तब भी प्रणय के गीत ही तू लिख रहा होगा, जब हैवानियत का अक्ष तेरी अशमत पे खोदा था।
क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणय के गीत लिखने को बुरा कहता नहीं हूं मैं, मगर हर काम करने का निश्चित वक्त होता है। मैदान जंग में तो चूड़ियां देती नहीं है साथ, वहां तो तेग और तलवार का ही काम होता है। अरे भारत के नक्शे को कभी तो गौर से देखो, शायद तुम्हारे रक्त में कुछ ताप आ जाए, अपनी सरहदों में तुम नहीं कैलाश पाओगे। भूल से भी अमरनाथ की ओर जो झांका तो दंदनाती गोलियों की बौछार पाओगे। तुम तो प्रणय की कल्पना में खो रहे हो कभी, तुम्हें भारती का दर्द क्यों कर याद आएगा, और तेरे हृदय में तो मिलन की कामनाएं हैं, धधकता हुआ ये देश तुझको क्यों जलाएगा। वाह वाह वाह। प्रणय के गीत लिखने की मैं कोशिश जब भी करता हूं, मेरी सांसों में भी जब यौवन उन्माद उठता है, तभी ये आवाज गहरे तक मुझे झकझोर जाती है कि अभी मौसम नहीं आया तेरे श्रृंगार गाने का, यही तो वक्त है चेतना की ज्योति लाने का। तब मजबूर होकर के मैं जलते गाना लिखता हूं, और कलमकारों मुझे तो तुम माफ कर देना, मैं भूल से भी अब नहीं श्रृंगार लिखता हूं। मैं तो दिनकर की करल हुंकार लिखता हूं, मैं अंगार लिखता हूँ, अंगार लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पहुँचे न सूरज के घास कवि जी, वहाँ पहुँची ले रउआ वाह कवि जी, वाह कवि जी। जिंदगी तस्वीर भी है, तकदीर भी। मनचाहा रंग से बनो तो तस्वीर, और अनचाहा रंग से बनो तो तकदीर। लेकिन इस जिंदगी में अगर हंसी के रंग मिल जाओ तो यकीन मानी कि जिंदगी के रंग में कबो ना हो कि पीर। तो आपने क्या खोया इसके बारे में नहीं, बल्कि क्या पा सकते हैं उसके बारे में हंसकर मुस्कुराकर सोचिए और कवि जी की कविताओं का मजा लीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अगली एपिसोड में फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम बिस्क फार्म बिस्कुट। वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह कवि जी, वाह 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 कवि जी, वाह अरे वाह कवि जी। सत्येंद्र दूरदर्शी कहे जे बया पराधी, आज के समाज में गिनात बाटे गांधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी दूरदर्शी सही कहे में डेराता, गाथा के पहले तन से बुजुर्ग मन से जवान। फिर से बुजुर्ग कह दिया। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है और मोहब्बत में कोई बदनाम अपने आप होता है। यहाँ बच्चे आसानी से तो होते अस्पतालों में, अदालत में बड़ी मुश्किल से पैदा बाप होता है। यदि चाहते हो बम के धमाके कभी न हो, जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो, जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो।